औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। खुशबू है दो आलम में तेरी है, गुलचिदा खुशबू है दो आलम में तेरी है, गुलचिदा किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। ऐ हादिए बरहक तेरी हर बात है सच्ची, ऐ हादिए बरहक तेरी हर बात है सच्ची, दीदार से भी बढ़कर है तेरे लब से शुनीदा। शायर ये कह रहा है नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात ग्रामी के बारे में, या अल्लाह आप ऐसे हक और सच के पासबान हैं, जो चीज हमने आंखों से देखी हो उस पे भी इतना यकीन नहीं होता, जो आपकी मुबारक जुबान से सुन ले तो उस पे इतना यकीन हो जाता है। हालांकि दुनिया का ये दस्तूर है कि सुनी हुई बात को सुनने तक रखते हैं, जो देखी हो उस पे यकीन किया जाता है। लेकिन शायर कहता है या अल्लाह जब आपका नामे नामी और इसमें ग्रामी आ जाए, आपका जिक्र आ जाए, तो फिर जो चीज हमने पहले देखी भी हो लेकिन आपका हुक्म उसके बारे में कुछ और हो, तो हमें अपने देखने पे शक होता है और आपके फरमान पे हमें यकीन हो जाता है। ऐ हादिए बरहक तेरी हर बात है सच्ची, दीदार से भी बढ़कर है तेरे लब से शुनीदा। तुझ सा पूरी दुनिया में होगा न कहीं है, देता है गवाही यही आलम का जरीदा, देता है गवाही यही आलम का जरीदा, किस मुँह से
बयां हो तेरे औसाफ हमीदा। ऐ रहमते कायनात तेरी यादों की बदौलत ऐ रहमते कायनात तेरी यादों की बदौलत किस कदर सकूं में है ये मेरा क़ल्ब तबीदा। किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा। बाद अज़म दो सना अला महबूब दुरूद पाक। इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलाम के प्यारे गुलामों, जो आयत मुक़द्दसा पढ़ी, रब ताला ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। महबूब, मुझे तेरे प्यारे शहर मक्का की कसम, इसलिए कि आप इसमें तशरीफ फरमाए। और जब हमारे आका व मौला मक्का शरीफ छोड़कर जब हुजूर मदीना शरीफ तशरीफ ले गए, ये एक लंबी बहस है, हम कर चुके हैं कि मुफस्सिरीन ने बड़ी उस पर वज़ाहत की कि खाना काबा पहले भी था, हजर अस्वद पहले भी था, जमजम का कुआं पहले भी था, सफा मरवा पहले भी थी, सब कुछ था, मिना मुज़दलिफा अरफात सब कुछ था, लेकिन कसम अल्लाह ताला ने पहले नहीं खाई, जब हमारे आका मौला तशरीफ लाए तो तब कसम खाई। तो जब कसम शहर मक्का की आका इस्लाम की वजह से खाई, तो जब हमारे आका मक्का शरीफ छोड़कर मदीना शरीफ तशरीफ ले गए तो ये कसम हुजूर के साथ मदीना शरीफ चली गई। तो तब ये कसम मदीना शरीफ शहर की होगी, क्योंकि हुजूर आप मदीना शरीफ में तशरीफ फरमाए और क़यामत तक रहेंगे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के प्यारे गुलामों, फिर मदीना ये पूरी कायनात में ये एक पहली ऐसी रियासत थी जो कलमे की बुनियाद पर बनाई गई, जिसको कलमे की बुनियाद पे बनाया गया और उसमें उसूल ज़वाबित कानून इस्लाम के रकम किए गए। और वो नए सिरे से, यानी हुजूर जब मक्का शरीफ में थे तो उसमें तो बरकतें बेशुमार थी। अल्लाह के प्यारे नबियों की वहां पे यादें हैं, जहां पे खाना काबा, जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रब ताला ने बनाया है, आपका खमीर यहाँ पे तैयार हुआ। और मुअर्रिखीन ने लिखा है 40 दिन वहां पे बारिश होती रही उस खमीर के ऊपर, और 39 दिन गमों की बारिश हुई, एक दिन खुशी की बारिश थी। तो वही इंसान की रब ने फितरत बना दी कि कभी कभी खुशी मिलती है। इंसान की फितरत में अक्सर गम होते हैं, परेशानियां होती हैं, एक को हल करता है दूसरा आ जाता है, दूसरे को हल करता है तीसरा। मकाम इब्राहीम है जहां अल्लाह के प्यारे खलील के मुबारक कदम लगे। तो बहरहाल मक्का शरीफ में बेशुमार बरकतें थी, तो मदीना शरीफ का तो पहले नाम ही यसरब था, बीमारियों का घर। जब हमारे आका तशरीफ लाए और कलमे की बुनियाद पे उस रियासत को लिया, उसको कायम किया, तो फिर अल्लाह ताला ने हमारे आका मौला इस्लाम की वजह से और इस्लाम की बरकत से उसको मदीनतुल मुनव्वरा बना दिया, रोशनियों का शहर बन गया, नूर वाला शहर बन गया। आज कोई खाली मदीना भी नहीं कहता, पहले यसरब था। आज हुजूर के गुलामों के सामने जब नाम लिया जाए तो वो कहता है मदीनतुल मुनव्वरा। तो ये बरकतें हमारे नबी अलैहिस्सलाम की वजह से थी। और फिर जो मेरा मौजू है, मदीना शरीफ पहली रियासत थी जो कलमे के नाम पे ली गई, और 1400 साल गुजर गए। पूरी कायनात में दूसरी रियासत पाकिस्तान थी जो कलमे की बुनियाद पर ली गई। पूरी दुनिया में
57 इस्लामी ममालिक मौजूद हैं, लेकिन किसी में भी पार्टीशन इस वजह से नहीं हुई कि हम कलमे की बुनियाद पे अपने अलग इस्लाम के उसूलों में पाकिस्तान मुल्क बनाना चाहते हैं। रियासत मदीना आका करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक शायर के बाद दूसरी रियासत पाकिस्तान है जो कलमे की बुनियाद पर ली गई। और ये ऐसे पाकिस्तान नहीं बन गया कि बस रात को सोए थे तो सुबह पाकिस्तान था। ऐसे नहीं था कि ये जैसे देग बनाई जाती है और बांट दी जाती है और हमारे हिस्से में वो थाल में डाल के चावल जैसे दिए जाते हैं, हमें पाकिस्तान मिल गया कि ये लें, ये आपका हिस्सा है। ऐसे नहीं था। ये 90 साल लंबी तारीख चली, तहरीक चली, 1857 से तहरीक चली। ये जुमा 8 दिन में पाकिस्तान नहीं बना। लोग समझते हैं ये हमारी अयाशियों के लिए बना है या हमारी बदमाशियों के लिए बना है, और ये सिर्फ नमाजों के लिए भी नहीं लिया गया था। अगर नमाजों की बुनियाद पर पाकिस्तान लिया जाता तो इंडिया में आज भी मस्जिदें मौजूद हैं और नमाजें वहां भी होती हैं, तकरीरें भी होती हैं, जलसे भी होते हैं, जुलूस भी होते हैं, 12 रबीउल अव्वल के जुलूस भी होते हैं, 11वीं भी बनाई जाती है, बाकी भी सारा कुछ होता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का उर्स भी होता है और वहां लोग चढ़ावे भी चढ़ाते हैं, टेके भी बनाते हैं, लंगर भी बांटते हैं और वो चादरें भी लेके जाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो फिर हमने ये अलग वतन क्यों लिया? ये हमारे बुजुर्गों ने क्यों मेहनत की? और ये जो लोग कहते हैं जी ये भी फलां ने ये बड़ा जोर लगाया और उन लोगों को आज पाकिस्तान का मालिक बना दिया गया है, जिनके बड़े ये कहते थे कि अल्लाह का शुक्र है कि हम पाकिस्तान बनाने के जुर्म में शामिल नहीं है। आज वो पाकिस्तान के मामले बने हुए हैं और अगर हम निशानदेही करें तो फिर हम मुजरिम हैं। और बड़े बड़े मौलवी थे जो कहते थे हम पाकिस्तान की पे भी नहीं बनने देंगे। आज उनके नाम पे बड़े बड़े चैप्टर लिख के हमारी आने वाली नस्लों को पढ़ाए जा रहे हैं कि ये पाकिस्तान के बड़े जिम्मेदार हैं जी। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान की पे भी नहीं बनने देंगे, और कुछ ने तो ये दावा किया कि अगर पाकिस्तान बन जाए तो हमारी दाढ़ियां आके मूंछ देना और हम कभी जिक्र भी नहीं करेंगे कि हम आलिम हैं, हम मौलवी हैं। इस कदर लोग गिर गए और कांग्रेस के लिए काम करते रहे और अंग्रेजों के लिए काम करते रहे और मुसलमानों की मुखबरियां करते रहे और उलमाए किराम की मुखबरियां करते रहे, उनको फांसियां चढ़वाते रहे। 1857 में अंग्रेजों ने आके बहादुर शाह जफर से हुकूमत छीनी थी और उन्होंने इतना जुल्म किया। रात को जब कैद कर लिया बहादुर शाह जफर को, बादशाह वक्त था मुसलमानों का रहमतुल्लाह अलैह, और सुबह नाश्ते में 29 साल उसके सामने रखे थे। 29 बेटे, पोते, नवासे, भतीजे, जितने भी करीब के खूनी रिश्ते थे, जितने भी जवान थे, सबकी गर्दनें उतार दी और सुबह नाश्ते में 29 साल लाके अगे रखे। आप बताओ यहां से जाना चाहते हो कि नहीं? फिर आपको देश निकाला दिया और फिर ऐसी जगह पे जाके फेंका जहां जानने वाला भी कोई नहीं, और वहां जाके 500 रुपया उनका मुआवजा लगाया। वक्त के बादशाह को उठा के फेंका अंग्रेज ने और जाके 500 मुआवजा लगाया। और इस कदर जिंदगी गुजारी बहादुर शाह जफर ने कि आपकी बहू लिखती है कि मेरे ससुर साहब के पास कागज और पेंसिल के भी पैसे नहीं हुआ करते थे और दीवारों पे उंगलियों के निशानों से लिखा करता था कि कितना बदनसीब है जफर जिसको 2 गज जमीन भी मुयस्सर ना आई कुएं यार में। सारी जिंदगी जहां बैठ के काम किया
तो वहां कब्र भी नसीब ना हो सकी। तो आज सिर्फ पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना दिया गया है। यहां से उरूज और अयाशियां माल यहां से लूटते हैं, दुबई चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं। जब मर जाते हैं तो बॉक्स में डाल के ले आते हैं कि ये कब्रिस्तान है, इसको यहां दफन कर दिया जाए। हमारी भोली भाली नस्ल को पता ही नहीं कि पाकिस्तान कैसे बना। बहादुर शाह जफर की फिर बेटियों के साथ जो जुल्म हुआ, जो ज्यादतियां हुई, फिर उलमा ने तहरीक चलाई कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज है। फिर उन्होंने उलमा को उठाना शुरू कर दिया। अहमदुल्लाह शाह मद्रासी रहमतुल्लाह अलैह, उनको हिंदुओं ने कहा कि हुजूर उलमा के खिलाफ बड़ा बावैला हो रहा है, तो आप अगर के मुसलमान हैं, आपका हम अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, आप हमारे घर आ जाएं, हम आपको अपने पास पनाह दे देते हैं। तो उनको अपने घर ले गए हिंदू, और उन्होंने उनको अंग्रेज ने कहा था कि जो बहादुर शाह जफर का सर और जो अहमदुल्लाह शाह मद्रासी का सर लेके आएगा उसको उस वक्त का 50,000 रुपया इनाम दिया जाएगा, जो आज का 50 करोड़ से भी ज्यादा बनता है। वो हिंदुओं ने आपको कहा कि चलें जी हमारे साथ, आप हमारे बुजुर्ग हैं, हम आपका अदब करते हैं। तो अहमदुल्लाह शाह मद्रासी को अपने घर ले गए, और वहां एक पूरा जत्था बैठा हुआ था जिन्होंने अहमदुल्लाह शाह मद्रासी को वहीं पे कत्ल कर दिया और सर उतार दिया। अहमदुल्लाह शाह मद्रासी जब इंटर हुए था, दाखिल हुए, तो आपको पता चल गया कि बस अब मैं नहीं बचने वाला। लेकिन वहां जाके सौदा नहीं किया कि मैं वो नहीं हूं जो कहता है अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज है। गर्दन उतार दी। दिल्ली के चांदनी चौक में 8 दिन तक आपकी गर्दन लटकाए रखी उन्होंने, हिंदुओं ने और अंग्रेजों ने, जिनसे हमारे हुक्मरानों को बड़ा प्यार है और हमारी कौम को अपने हुक्मरानों से बड़ा प्यार है। अपनी अदाओं पे कुछ गौर करो, अगर हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। जिनको हिंदुओं से बड़ा प्यार है तो फिर उलमा से इतनी नफरत होनी है। उनको क्या पता हो कि अहमदुल्लाह शाह मद्रासी की 8 दिन तक गर्दन उतार के सर क्यों लटकाए रखा। और वो ऐसा शेर दिल इंसान था, 8 दिन गर्दन कट के सर वहां लटका दिया, 8 दिन तक उससे खून टपकता रहा, 8 दिन तक खून टपकता रहा। ये उनकी जुर्रत की निशानी थी कि वो डरा नहीं है। जो डर के सहम जाता है वो कट के फौरन ठंडा हो जाता है। जो जज्बे के साथ अपने आप को कुर्बान करता है तो फिर वो दुनिया से जाने के बाद भी उसका जज्बा ठंडा नहीं होता, उसका जज्बा गर्म रहता है। हमें तो अपनी तारीफ का ही नहीं पता। कफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया, तो अंग्रेजों ने उठा लिया। अंग्रेजों ने उठा के पता क्या किया, आपके जिस्म पे गर्म इस्त्रियां लगाया करते थे, गर्म इस्त्रियां लगाया करते थे। और जब जख्म पूरे जिस्म पे जख्म हो जाते तो फिर उनमें वो मिर्चें डाल दिया करते। फिर पूछा करते थे, आप बताओ तुम चाहते हो कि अलग वतन हो जिसमें इस्लाम का कानून हो? आप फरमाया करते थे ये तो एक कफायत अली काफी है, हजारों भी हो तो दीन इस्लाम के कुर्बान है। उनका नाम कौन लेगा, कौन उनको याद करेगा? जब आखिरी रात थी तो अंग्रेज ने हद कर दी, स्त्रियां लगा लगा के जिस्म सारा जला दिया, मिर्चें और नमक जख्मों को में अंदर डाल के सिलाई कर दिया जिस्म को, जख्मों को। तो फिर भी जब कहा कि अब फांसी की बारी आपकी आ गई है, तो कफायत अली काफी उठ के खुद ऐसे चल के जा रहे थे, ऐसे चल के जा रहे थे। उस वक्त भी हुजूर की नात लिखी, उस वक्त नात पढ़ दी और फिल बदी कलाम पढ़ा। क्या पढ़ा?
कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वलेकिन हशर तक नाते हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद, आग से मारो उसका, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। ये नात लिख दी, ये पढ़ दी नात, और जिन्होंने वहां सुनी उन्होंने लिख ली। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों ने, उलमा ने ऐसे जाने दी। और ये शाही किले के अंदर जिस बदमाश का इन्होंने लगाया हुआ है ना मुजस्मा, और उसके नीचे इन्होंने शेरे पंजाब लिखा हुआ है, वो सिख जिसमें बादशाही मस्जिद के अंदर घोड़े बांधे थे और सुनहरी मस्जिद के अंदर घोड़े बांधे, और मुसलमानों की बेटियों की कब्रें खोदता रहा। ये जंगीर बादशाह, ये जो मकबरा जंगीर है और नूरजहां, इनकी कब्रों से वो कीमती पत्थर उखाड़ के ले गया रंजीत सिंह। और उस वक्त एक गवर्नर की बेटी थी, उसकी कब्र को खोद के वो बेटी कुरान पाक पढ़ती और साथ तलवार रखती थी। जब बेटियां इतनी जुर्रतमंद और बहादुर हों तो फिर बेटे कितने अजीम होंगे, वो भाई कितने अजीम होंगे जिनकी बहनें इतनी बहादुर हों। आज तो बुज़दिली का पहाड़ टूटा हुआ सबके ऊपर। थोड़ी सी बात और छोड़े जी, कौन टक्कर ले हुकूमत से, तो फिर हुसैनी किस बात के हैं? सिर्फ मुहर्रम का लंगर खाने के लिए हुसैनी है। अगर हुकूमत से टक्कर लेना जुर्म है तो इमाम हुसैन करबला क्यों गए, यह सवाल है। अगर हुकूमत से टक्कर लेना जुर्म है गलत बात पे, सही बात की तो हमायत करनी चाहिए। गलत बात पे अगर हुकूमत के साथ टक्कर लेना नाजायज है तो इमाम आली मकाम ने 6 माह का लाल क्यों कुर्बान किया, यह सवाल है। नबी पाक इस्लाम की उम्मत के उलमा, फिर 40-40 लोगों को इकट्ठी फांसी दी जाती थी, उलमा को 40-40 उलमा। और ये वो बेटी जो कुरान पढ़ती, साथ तलवार रखती, उसने कहा जब मैं दुनिया से चली जाऊं तो फिर मेरी कब्र के अंदर भी कुरान और तलवार रख देना। क्यों? वो ये कहती थी कि कुरान और तलवार एक ही साथ चलेंगे, कुरान साथ रहेगा तो तलवार जुल्म पे नहीं चलेगी। वो ये कहती थी कि इस्लाम आजाद हुआ है और इस्लाम को इज्जत मिली तलवार से। पता नहीं कहां से लोग उठ के आ गए हैं जी, इस्लाम तो अमन से फैला है। अमन से फैला तो मक्का फतह कैसे हुआ? 72 जंगों में नबी पाक खुद क्यों शामिल हुए? इतनी लंबी तारीख है पाकिस्तान बनने की, 90 साल, और आज हमें लोग कहते हैं छोड़े जी कोई और बात करें। क्यों? हमने कौम को डांस पे लगा दिया। कश्मीर का दिन है तो फिर भी हमने नाचना है जी। अगर 16 दिसंबर हो जो
वो आर्मी पब्लिक के जो बच्चे शहीद हुए थे उनको भी हमने याद करना था नाच के। 5 अगस्त को मकबूला कश्मीर की जाती हैसियत खत्म की तो उनको भी हमने जवाब देना नाच के। क्योंकि तो हर बात में नाचने वाले पता है कौन होते हैं, उनको क्या कहते हैं हमारी जुबान में, डांस करने वालों को क्या कहते हैं। बस मेरा सवाल इतना ही है, जवाब सबको समझ आ गया। 76 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए, 76 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए। तो जिस चीज के लिए पाकिस्तान को लिया था उनमें से एक काम भी नहीं हो सका। तो ये रियासत मदीना के उसूलों पे ये रियासत हम ले रहे हैं और सबका नारा एक ही था, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या। हाँ, दस्तूर रियासत क्या होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये नारा था। आज अगर कोई दीनदार आदमी बात करे जी मौलवी सियासी हो गए, ये मौलवी सियासी हो गया तो फिर कहते हैं हम कौन सी होगी, तो यही कहने सी पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। सब कहते थे पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, बांटते रहेगा हिंदुस्तान और लेते रहेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जो आज हमारे शहीदों की वजह से अय्याशियां कर रहे हैं और बड़े बड़े ओहदों पे फायद हैं और अरबों खरबों रुपए खा जाते हैं, उनको एक बार भी जुबान से कहना ये 14 अगस्त वाले दिन भी नसीब नहीं होता कि हमारे बड़ों ने जो नारा लगाया था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई भी नहीं लगाता। अगर कोई लगाया तो मुझे बताना। मैं 4 दिन पहले कह रहा हूं, अभी 14 अगस्त पीर वाले दिन है, आज जुमा है, कहीं सरकारी सतह पे ये नारा लगे तो मुझे भी आके बताना। खून मुस्लिम मर्जा जिन्होंने ये किताब लिखी, फरमाते हम आ रहे थे चलते चलते, हमने एक जगह पे देखा हिंदू और सिख वहां रक्स कर रहे थे, रक्स 14 अगस्त वाले दिन। कहते जब हम करीब पहुंचे हमने वहां देखा मुसलमानों की बेटियों की छातियों के ढेर लगे हुए थे, काट के उन्होंने फेंकी, उनके ऊपर वो रक्स कर रहे थे। ये सवाल है आज के नौजवान से, वो 14 अगस्त वाले दिन किस बात पे रक्स करता है। ये पापा और टाटा का नाम 14 अगस्त रख दिया है, पूरी कौम को कंजर बना दिया है। हर जगह चौक चौराहे पे बाजे लगे हुए, ले जाए भी कौन बताएं ना, आपको नहीं पता बाजे कौन बजाते हैं, ढोलकियां कौन बजाते हैं। सारी कौम इस काम पे लग गई है, किसी को पता ही नहीं कि 14 अगस्त को क्या हुआ था। बस क्या हुआ जी, परेड हो रही है जी, 14 अगस्त आ गया जी। क्यों हो रही है परेड, ये सवाल है, क्यों परेड हो रही है। 2 करोड़ लोगों ने घर छोड़ा था, आज कोई अपना घर छोड़ के तो बताए, दिखाए तो सही कि घर छोड़ना कितना मुश्किल है। फसलें पकी हुई थी, हर चीज घर में मौजूद थी, लेकिन साथ अपनी जान लेके आना था, और कोई चीज लाते तो पकड़े जाते। 2 करोड़ लोगों ने घर छोड़ा और 20 लाख जानें दी हमने, 20 लाख। शर्म नहीं आती, सिलेंसर उतार के 1 मिलियन करते हुए बदला ले लिया अपना। 90,000 बेटियां हिंदू और सिख मुसलमानों की उठा के ले गए और कई नस्लों तक वो उनके बच्चे जलती रही, और कई माओं ने काफिलों के साथ चलते चलते छोटे बच्चों को खुद गले दबा के मार के फेंक दिया रास्ते में आते आते कि इसके रोने की वजह से सारा काफिला पकड़ा जाएगा। रात के अंधेरों में सफर किया, और जो इंडिया से पाकिस्तान में पहुंची थी ट्रेन, उसमें एक भी जिंदा नहीं था। जितने लोग वहां से बैठे, रास्ते में सिखों ने इतना किताल किया, इतना
निकाल किया कि सबके टुकड़े कर दिए, पूरी ट्रेन के अंदर एक बंदा भी उन्होंने जिंदा नहीं रहने दिया। बदला ले लिया है। बाजे तो वो बजाएं जिन्होंने बदला ले लिया हो। क्या हुआ जी, फलां को सजा दो जी, माल रोड को सजा दो जी, और पाकिस्तान में सड़कों पे लाइटें लगा दो जी। क्या हुआ जी 14 अगस्त? एक और काम भी करो, वहां दुपट्टे भी लगा दो। और इन नौजवानों को जो सिलेंसर निकाल के फिर रहे हैं, इनको बताओ कि ये जो दुपट्टे उन बहनों के हैं जिनको सिख और हिंदू उठा के ले गए थे। फिर देखना कौन सिलेंसर निकालता है और कौन बाजे बजाता है। उनमें से आज एक भी अगर जिंदा हो तो वो कहते तुम मुसलमान ही नहीं हो। इतने तुम एहसान फरामोश हो कि हमने जानने दे के जो तुम्हें मुल्क लेके दिया और तुमने किन लोगों के हाथ में दे दिया, जिनको पाकिस्तान की पे का नहीं पता, इस्लाम की अलिफ का नहीं पता। यह कोई खेल तमाशा नहीं था, पाकिस्तान बना। मैं एक दिन सुन रहा था, एक बूढ़ी अम्मा जी वो रो रो के बता रही थी कि मेरा एक भाई उधर रह गया तो बस वो उधर ही रह गया, हम तड़पते थे उसके लिए। वो कहती मैं आज भी रोती हूँ, ये 2 साल पहले की बात। वो कहती, वो बूढ़ी बहुत रही फोट, कहती मैं आज भी रोती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरे भाई को उन्होंने काट दिया होगा। आप बताएं, हम उनको मुंह दिखाने के काबिल हैं? मरना तो सब ने है। ये जो इस तरह अयाशियों के साथ 14 अगस्त मनाते हैं और डांस बाजे के साथ 14 अगस्त मनाते हैं, वो अपने बड़ों को मुंह दिखाने के काबिल हैं मरने के बाद कि जो तुमने वतन हमें लेके दिया, हमने ये हाल किया। चाहिए तो ये था जब हर चौक में अयाशी के सामान पहुंच सकते हैं, 14 अगस्त वाले दिन हर चौक चौराहे पे म्यूजिक लगा होगा, तो वहां एक टैंकी पानी की और चंद सफें भी तो रखी जा सकती हैं और आवाज लग रही हो पाकिस्तानी इधर आओ। ये उनके सदके हम सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं, जिन्होंने अपनी जानें दी और हमें मुल्क मिला। आओ आज हम उनके लिए कुरान पढ़ते हैं, हर चौक में सफें बिछी हो और वुजू की जगह हो, कुरान पाक पढ़ा जा रहा हो, पूरी दुनिया का मीडिया देख रहा हो कि ये लोग एहसान फरामोश नहीं है, ये एहसानमंद हैं, ये अपने प्यारों के नाम पे रो रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये नाच के ये नहीं कह रहे जान छूटी मर गए तो फिर क्या हुआ। मतलब तो ये है, नाचने का मतलब तो ये है। ये सवाल है, ये चंद सवाल हैं और इनका मुझे जवाब चाहिए। क्या पाकिस्तान इन कामों के लिए बना था? 14 अगस्त का मतलब क्या है? लाखों करोड़ों रुपए खजाने के जाया कर दिए जाते, क्यों? और जिन्होंने जाने दिए उनका कोई नाम भी नहीं लेता। वो नहीं लेते तो हम भी नहीं लेंगे, हम लेंगे इंशाल्लाह। हम 14 अगस्त वाले दिन यहां पे इसी मस्जिद में जोहर की नमाज पे कुरान खानी करेंगे। पिछले साल ये हमारी मस्जिद का पहला साल था, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमने अपने बुजुर्गों को याद रखा। हम एहसान फरामोश नहीं है, हम तो सारी जिंदगी सजदे में पढ़ के रब का शुक्र अदा करते रहे और उनके लिए दुआ करते रहे। ये कम है क्यों कि ना हमने भाई दिए हैं, ना हमने बेटियां दी हैं, ना हमने बाप कटवाए हैं। हमें तो सारा कुछ हमें थाल में डाल के पेश किया गया है, लेकिन जिन्होंने सब कुछ कुर्बान किया उनको कौन याद रखेगा? उनको याद इसलिए नहीं किया जाता कि कौम जाग जाएगी, वो कहेंगे चार इतने अजीम मकसद के लिए ये मुल्क लिया था, ये 20 लाख जाने दे के मुल्क लिया था। अच्छा फिर तो उन्हीं के रास्ते पे चलना होगा हमें भी, इसलिए तो ये बताया नहीं जाता ये कहीं कौन जाग ही ना जाए। इसलिए तो हमारे नौजवानों को अंग्रेजों के हीरो पढ़ाए जाते हैं और अंग्रेजों की हिस्ट्रियां पढ़ाई जाती हैं। पाकिस्तान के तो मंसूर को याद लगा दी है कि पाकिस्तान क्यों बना था। जिधर भी देखें पा पा ता ता, के जो बाजा लेके दे रहा है वो जेल में रखे,
कि मेरे मरने के बाद भी ऐसे बाजे बजेंगे। जब मैं अपने बुजुर्गों की यादगार वाले दिन अपने बच्चों को बाजे लेके दे रहा हूं, तो मुझसे बड़ा बदबख्त कोई नहीं है। मेरे मरने के बाद भी लोग बाजे बजाएंगे जान छूटी। इसलिए बाज आ जाए, अपनी नस्लों को बताएं और तारीख पाकिस्तान पढ़ के सुनाएं मेरे बेटे। 14 अगस्त सिलेंसर निकालने का दिन नहीं है, बाजे बजाने का, गाने डांस का दिन नहीं है। ये तो अपने शोहदा की यादगार मनाने का दिन है। हम नमाज जोहर के फौरन बाद ही कुरान पाक की तिलावत करेंगे, कोशिश करेंगे कि मुकम्मल कुरान पाक की 2 मरतबा तिलावत हो सके इंशाअल्लाह। और फिर जो दोस्त कुरान पाक नहीं पढ़े हुए उनके लिए हम तस्बीहों का एहतमाम करेंगे, वो दुरूद पाक पढ़ेंगे। और जो कुरान पाक नहीं पढ़े, यासीन पढ़ सकते हैं, वो यासीन पढ़ेंगे। और हम अपने शहीदों की याद मनाएंगे और हम उनके लिए इशारे सवाब करेंगे। और हम ये अपनी नस्लों को इंशाल्लाह बताते रहेंगे कि 14 अगस्त अय्याशी का दिन नहीं है। क्या 14 अगस्त से एक दिन पहले क्या जी, हाई अलर्ट जारी हो गया है। अस्पतालों की इमरजेंसियों में बेड बढ़ा दो। शर्म नहीं आती यार अपने नौजवानों को? बजाय इसके कि तुम कोई ऐसा काम करो कि ये नौजवान उन कामों से बाहर आ जाएं, ये उनको मारने के लिए उन्होंने निजाम चलाया हुआ है। उनको रोकने की बजाय अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिल हो जाती, बेड बढ़ा दो। क्यों जी? एक्सीडेंट होने हैं तो रश काफी बढ़ जाएगा, तो उनको ट्रीट करना है। ये उनका मकसद ठीक है अपनी जगह, इनको इसी तरफ ही लगाए रखो। हाँ, इनको इसी तरफ ही लगाए रखो। कहीं इनको पता चल गया तो फिर ये हमसे सवाल करेंगे कि जिन्होंने जाने दी थी वो तो कहते थे कि पाकिस्तान में निजाम इस्लाम नाफिज होगा और तुम कहते हो यहां पर रहते इस्लाम चलेगा। 1929 में अगर इल्म दीन को फांसी हो तो वो भी अंग्रेज के काले कानून के मुताबिक, और पाकिस्तान में 2016 में अगर मुमताज हुसैन कादरी को भी फांसी हो तो वो भी उसी अंग्रेज के काले कानून के मुताबिक। बताएं फिर हम कब आजाद है? ये सवाल है। जिस कानून के तहत गाजी इल्मुद्दीन को फांसी हुई उसी कानून के तहत मुमताज कादरी को फांसी हुई, तो बताएं फिर हम आजाद है? हम आजाद नहीं है। जश्न आजादी का तो वो मनाए कि जिस मकसद के लिए मुल्क लिया था वो मकसद पूरा हो गया। अब आजादी मनाते हैं और जश्न मनाते हैं। और फिर जश्न कौन सा होगा? जब मक्का फतह हुआ, 8 साल के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद हुई मक्का शरीफ में, और जब वहां सहाबा कराम पहुंच रहे थे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी मुबारक सवारी पे सवार थे और आका करीम अलैहिस्सलाम का मुबारक सर अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी के साथ इतना झुका हुआ था कि वो मुबारक सर और मुबारक जो दस्तार थी, सहाबा फरमाते हैं वो कजावे के साथ लग रही थी। जिस कजावे पर हुजूर बैठे हुए थे, हुजूर का मुबारक सर ऐसे ऐसे झुका हुआ था, इतना, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए आ रहे थे। हालांकि इतनी रब ने इतनी बड़ी फतह दी कि जितने कुफार दुश्मन थे सब काट दिए गए। 70 चौधरी मारे गए जंग बदर में, और आका इस्लाम ने एक एक का नाम लेके फरमाया कि अल्लाह ने तुझे भी गरक कर दिया, तुझे भी गरक कर दिया, तुझे भी गरक कर दिया। तुमने इस्लाम का रास्ता रोका, रब ने तुम्हें तबाह कर दिया। लेकिन जब हुजूर मक्का शरीफ दाखिल हो रहे थे तो हुजूर के सहाबा ने तलवारें नंगी पकड़ी हुई थी। आका इस्लाम ने पूछा क्या करना है? तो हजरत उमर पाक ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, जिस जिसके जो जो रिश्तेदार हैं उसके हवाले करो, वो खुद काटेगा, खुद काटेगा। तो आका इस्लाम ने फरमाया नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ने हमें इज्जत दी है, अल्लाह ने हमें ताकत दी है, अल्लाह ने इस्लाम को फतह दी है, अब हम इनको माफ करेंगे। अब हम इनसे बदला नहीं लेंगे, इनको माफ करेंगे। वो जश्न का दिन था। तो तुम अपनों को मार देते हो और सारा असला तुम अपनों पे चलाते हो। कभी दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया? नहीं। पाकिस्तान का सारा पैसा तुम असला बनाने पे लगा देते हो और फिर होता क्या, वो असला तुम पाकिस्तानियों पे चलाते हो। कश्मीर की बेटियों की इज्जतें भाइयों के सामने लूटी जाती हैं, बाप के सामने बेटी से जिना करते हैं हिंदू, और तुम उनको जवाब देने की बजाय
हमारी जुबान बंदियां करते हो। तो इसलिए हम कह रहे हैं अपनी जवान नस्ल को, जागो और समझो इस बात को कि 14 अगस्त को क्या हुआ था। आका करीम अलैहिस्सलाम जब मक्का शरीफ पहुंच गए तो सहाबा ने फरमाया जश्न हो। क्या जश्न हो? ये इस्लाम के अपने तौर तरीके हैं। इस्लाम किसी से उधार कोई चीज नहीं लेता। अगर जश्न भी करना है तो हिंदुओं को देख के उन जैसा नहीं। और क्या हम खड़े हुए और अर्ज की यातना जश्न है, तो फिर इससे बड़ी जश्न वाली बात क्या हो सकती है। यहां इन्होंने अजान पढ़ने से, नमाज पढ़ने से मना किया था। बिलाल हबशी को काबे की छत पे चढ़ा दें और काबे की छत पे खड़े होकर जब बिलाल अजान पढ़ेगा हमारा जश्न हो जाएगा। इस्लाम ऐसे जश्न की बात करता है, इस्लाम ऐसे जश्न देता है हमें। लेकिन ये खुद पैसे लगा के कौम को बेहयाई की तरफ लगाते हैं। अल्लाह का नाम ले लेके हमें बार बार टीवियों पे दुआ करें कि हमारा मुआहदा हो जाए IMF से। तो हुआ तो किया क्या है, सैनमे बनाए हैं और चैनलों पे आके कहते रहे हम अपनी नौजवान नस्ल को सस्ती आराइश देना चाहते हैं। क्या उरियामी फांसी देना? तुम मांग मांग के पैसे लाओ और कौम के ऊपर कुछ आसानी करने की बजाय इनको पेट्रोल भी महंगा कर दो, बिजली भी, हर चीज महंगी कर दो और इनको सैनमे बना के दे दो। ये सैनमे देखें, ये इनको आसान सस्ती अयाशी फराम कर दो। तो फिर 14 अगस्त का मतलब ये नहीं। आप सब समझे। मैं बड़ी सख्ती से, ये जो बच्चे बैठे हैं सुन लें, मेरी मस्जिद के दाएं बाएं किसी के हाथ में बाजा ना हो। मैं ये बता रहा हूं, सब सुन लें, वालिदैन भी सुन लें। कोई नाराज होता है तो हो जाए। मैं अपने शहीदों के इतनी बड़ी कुर्बानी वाले दिन उनको याद करने की बजाय दुश्मन के एजेंडे पे चलने वाले बंदे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बाजे बजाएं दुश्मन, ये इस तरह के नगारे बजाएं दुश्मन, ये गाने गाएं दुश्मन। हम हुजूर के गुलाम हैं। हम उस दिन को अल्लाह के शुक्र के दिन के तौर पे गुजारेंगे। हम सारा दिन दुरूद पाक और अल्लाह का जिक्र करते हुए गुजारेंगे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने आज का दिन हमें देखना नसीब किया और आज के दिन तूने ये मेहरबानी की, हमें वतन अजीज पाकिस्तान दिया। और हम इंशाअल्लाह कुरान खानी आप लोगों ने याद रखनी, कोई लंगर वंगर कुछ नहीं होगा। कभी लंगर के बगैर भी काम चला लिया करें। हाँ, ये मैं बात करूंगा, आप जैसे आपने वो मुहर्रम शरीफ के दिनों में शुहदाए करबला के नाम पे सबीलें लगाई हैं, आप लगाएं। 14 अगस्त वाले दिन जगह जगह पे सबीलें लगाएं और लोगों को बताएं कि आज का दिन हमारे बड़ों की याद का दिन है, हमने उनके नाम की सबील लगाई हुई है। जहां अगर कोई मस्जिद के बाहर लगाए उसकी मर्जी। हम जहां कोई लंगर का एहतमाम नहीं करेंगे, हम कुरान खाने का एहतमाम करेंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आज बाद नमाज असर हमारे ये